दोस्तों करंट एसेट्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास पढ़ रहे थे। करंट एसेट्स यानी कि वो संपत्ति जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सके, या तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसे हम आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट एसेट्स के बारे में सबसे पहले तो बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करंट एसेट्स में मानी जाती है वो है कैश, यानी कि हमारे गले में कितना कैश पड़ा है। दूसरा चीज़ स्टॉक, जो हमारे गोडाउन में स्टॉक है वो सारी करंट एसेट्स होती हैं, इसलिए उन्हें भी करंट एसेट्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है। के साथ ही साथ हमारे जितने भी कस्टमर्स है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, ये जितने भी हमारे कस्टमर है वो सारे करंट एसेट्स हो गए, यानी कि हम इसे आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसेट्स, बिजनेस में एसेट्स लगाने के बाद हमें दो चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो पहले हम लोग प्रॉफिट के बारे में सीखेंगे कि प्रॉफिट यानी कि इनकम, इनकम कितने तरह की होती है। तो दोस्तों इनकम भी हमारी दो तरह की है, जिसका नाम है, एक तो जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, यानी कि ऐसा कोई भी इनकम जो हमें डायरेक्ट माल परचेज करने से हो या माल खरीदने से हो। तो दोस्तों ऐसा कोई भी इनकम नहीं है जो हमारे इस कैटेगरी के अंदर आए, इसलिए डायरेक्ट इनकम एक भी नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कट, यानी कि कोई भी इनकम हम लोग का डायरेक्ट इनकम नहीं होता। दोस्तों दूसरा जो इनकम है वो है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम यानी कि माल बेचने के पर्पज से जो भी इनकम हो, यानी कि हो सकता है आपके पास कोई ऐसी शॉप हो जिसे आप किराए पे लगा के रखे हैं, तो वो हमारा वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, पर मंथ रेंट मिल रहा है दोस्तों। तो वो इनकम जो हो गए वो क्या, कौन से इनकम कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट इनकम, यानी कि रेंट रिसीव्ड। ठीक है दोस्तों, रेंट रिसीव्ड यानी कि इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने मुझे टारगेट दिया कि भैया आपको इस साल, इस महीने 4 लाख का टारगेट पूरा करना है। अगर 4 लाख का टारगेट पूरा हुआ तो आपको हम 3% का कमीशन देंगे। तो ये जो कमीशन जी मुझे मिल रहा है, ये मुझे परचेजिंग पे नहीं मिल रहा है, ये मुझे सेल पे मिल रहा है, यानी कि कमीशन रिसीव्ड। तो ये कौन सा इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इसी तरह से दोस्तों कंपनी ने हमें कुछ इंसेंटिव दिया, तो वो सारे इंसेंटिव कहाँ जाएंगे, अभी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएंगे, इंसेंटिव रिसीव्ड। अब आते हैं दोस्तों एक्सपेंस में। एक्सपेंस भी दो तरीके का होते हैं, और इसे बहुत ज़रूरी है समझना कि एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस दो तरीके के, एक एक जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऐसा खर्च जो माल खरीदने और बनाने के पर्पज से हो। और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऐसा खर्च जो माल बेचने के पर्पज से हो। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में सिर्फ दो खर्च ही ऐसे हैं जो आएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे ऐसे खर्चे जो आ सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को याद करने के बजाय डायरेक्ट एक्सपेंस को याद कर ले। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, हमें इसे याद रखने का सिंपल फंडा है, सारा इनकम इनडायरेक्ट, सारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ दो को छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, हमें इसी तरह से इसे याद रखना है कि सारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ दो को छोड़ के, और वो दोनों का नाम है, पहला वेजेस यानी कि मजदूरी, और दूसरा है कैरेज
कैरेज इनवर्ड। क्या दोस्तों, कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया ऐसा भाड़ा जो हम माल परचेज करने के पर्पज से दे रहे हैं। सपोज दैट आपने माल परचेज किया और वो अभी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के पास ही रखा हुआ है, उसे आपको अपने गोडाउन तक लाना है, तो आपको उसे कुछ किराया देना होगा। जो भी ड्राइवर उसे अपने गाड़ी में लोड करके लाएगा, तो उसे जो हम किराया देंगे वो हमारा कैरेज कहलाएगा, यानी कैरेज इनवर्ड। जी हाँ दोस्तों, और बाकी जितने भी खर्च हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, वो सब जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी कि माल बेचने के पर्पज से ये खर्च हम कर रहे हैं। सपोज दैट सैलरी, सैलरी का मतलब हो गया वेतन। सैलरी हम उस शख्स को देते हैं जो हमारे शॉप में काम करता है, यानी कि हम उसे सैलरी क्यों दे रहे हैं, ताकि मेरे माल का प्रोडक्शन बढ़े, मेरे कंपनी का सेल ग्रो करे, यानी कि सैलरी हम दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। इसी तरह से और भी कुछ खर्च है, जैसे कि होम डिलीवरी एक्सपेंस। कई सारी कंपनी ऐसी है जो होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वैसे कंपनी को लिए वो खर्च भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, पेट्रोल। दोस्तों पेट्रोल, हर कंपनी में कोई ना कोई तो व्हीकल होता ही है, उसमें हम पेट्रोल तो डालते ही हैं। तो पेट्रोल कौन से एक्सपेंस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेसिकली हमें सिर्फ समझना ये है कि सारे खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ दो को छोड़ के, एक वेजेज और दूसरा कैरेज इनवर्ड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियोस का, वो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल आपको जानने जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें अभी परचेज के बारे में जानना है। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, परचेज हमेशा ऑलवेज गिव डेबिट बैलेंस, यानी परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस देता है और सेल हमेशा क्रेडिट बैलेंस देता है, यानी कि सेल ऑलवेज गिव्स क्रेडिट बैलेंस। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हम किसी से कुछ भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज को डेबिट साइड लिखना है और सेल को क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक इसी का उल्टा हो जाता है दोस्तों, परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न जो होगा वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो और आप अच्छे से इसका यूज़ कर सके। आप चाहे तो कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं और इसे अपने कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सेल रिटर्न जब भी होगा तो हमेशा हमेशा में डेबिट बैलेंस शो करेगा, यानी कि ऑलवेज गिव डेबिट बैलेंस। क्या दोस्तों, ये आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत ही हम्म, मतलब कि आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपको इन छोटे छोटे बातों का ध्यान में अगर रख के अगर काम करेंगे तो। दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हमें और सीखना पड़ेगा। अभी तक हम पहले आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या सीखा। ये एसेट्स यानी कि ग्रुप, जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें एसेट्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, ये सारे ग्रुप है जो टैली में ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है। और इसके नीचे जो हम सीख रहे हैं, बिल्डिंग, लैंड, कैश, स्टॉक, ये सब जो नाम आपको सामने आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेज़र बोलते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों को लेज़र क्रिएशन सीखना है। तो लेज़र बनाने से पहले कुछ चीज़ें और समझ ले कि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि कुछ तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होंगे तो हम आगे सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो सेम अकाउंट्स में जाते हैं, यानी कि जैसे कि परचेज। जी दोस्तों, परचेज हमेशा परचेज अकाउंट में जाएगा। उसी तरह से सेल हमेशा सेल अकाउंट में जाएगा। बैंक हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैश हमेशा कैश इन हैंड में जाएगा। तो इसकी आगे की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास